नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। आज हम बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात करेंगे मंदिर में दीपक और घंटी को धोने का सही नियम। दोस्तों, कई लोग रोजाना मंदिर के दीपक और घंटी को पानी से धोते हैं, चमकाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम भूल से भी गलत तरीके से इन्हें धोते हैं तो घर में सुख शांति की जगह अशांति, तंगहाली और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस वीडियो में आपको शास्त्रों और पुराणों के आधार पर दीपक और घंटी का महत्व क्या है, इन्हें रखने, बजाने और धोने के सही नियम क्या हैं, और अगर गलती हो गई है तो उसका उपाय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। दोस्तों, शास्त्रों में दीपक को केवल रोशनी का साधन नहीं माना गया है। दीपक का अर्थ है अंधकार का नाश और ज्ञान का प्रकाश। जब हम मंदिर में दीपक जलाते हैं तो यह केवल भगवान की आराधना नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन से अज्ञान, पाप और नकारात्मकता को भी दूर करता है। शास्त्र कहते हैं, दीप ज्योति ही परमम ब्रह्म, दीप ज्योति ही जनार्दना, यानी दीपक में स्वयं ब्रह्म का वास होता है। इसीलिए घर के मंदिर में दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं घंटी की। आपने देखा होगा, मंदिर में प्रवेश करते ही लोग सबसे पहले घंटी बजाते हैं। क्यों? क्योंकि घंटी की ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और हमारे मन में एकाग्रता आती है। घंटी बजते ही मनुष्य का ध्यान सीधे भगवान पर केंद्रित हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, आगमनार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु राक्षसाम, यानी घंटी बजाने से देवताओं का आगमन होता है और दुष्ट शक्तियां भाग जाती हैं। आइए जानते हैं दीपक जलाने और रखने के नियम क्या हैं। अब जान लेते हैं दीपक को रखने और जलाने के सही नियम। दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जलाना चाहिए। घी का दीपक भगवान विष्णु को प्रिय है और तिल के तेल का दीपक भगवान शिव और शनिदेव को। बत्ती गोल न बनाकर लंबी बनानी चाहिए। दीपक जलाने से पहले शुद्ध होकर संकल्प लें। दीपक को बिना बुझाए अपने आप बुझने दें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दीपक को धोने के असली नियम क्या हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, रोज दीपक को पानी से धोना। ऐसा करने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। दीपक को रोज धोना जरूरी नहीं है। अगर धोना ही है तो केवल शुद्ध जल से धोएं, साबुन या केमिकल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। धोने का समय सुबह या शाम पूजा के बाद। धोने के बाद सूती कपड़े से पोंछकर शुद्ध स्थान पर रखें। दोस्तों, पूजा की शुरुआत घंटी बजाकर करनी चाहिए। घंटी का स्वर मधुर होना चाहिए। घंटी को मंदिर के दाहिनी ओर रखना सबसे शुभ माना गया है। पूजा के समय घंटी बजाते हुए ओम का उच्चारण करना चाहिए। अब बात आती है घंटी को धोने की। तो घंटी को रोज धोना नहीं चाहिए। सप्ताह में एक बार गंगा जल या नींबू पानी से साफ करें। पूजा से पहले हल्का सा जल छिड़कना पर्याप्त है। ध्यान रखें कि बार बार धोने से घंटी का धातु खराब हो जाता है और उसकी ध्वनि भी बदल जाती है। अगर आप रोज दीपक और घंटी को धोते हैं तो इसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। घर में अशांति और झगड़े बढ़ने लगते हैं। पैसों की तंगी बनी रहती है। मन में चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ता है। पूजा का फल नहीं मिलता और घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। शास्त्रों और पुराणों में गरुड़ पुराण में दीपक की महिमा बताई गई है। स्कंद पुराण में लिखा है कि बिना दीपक के पूजा अधूरी है। पद्म पुराण में कहा गया है कि घंटी की ध्वनि से यमदूत भाग जाते हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार इनका सम्मान और सही उपयोग बेहद जरूरी है। अगर आपसे गलती हो गई है और आपने रोज धोकर इनकी शक्ति कम कर दी है तो घबराइए नहीं। दीपक और घंटी को गंगा जल से शुद्ध करें। एक दिन विशेष पूजा करके भगवान से क्षमा मांगें। आगे से केवल सही नियमों का पालन करें। हर रोज सुबह शाम दीपक अवश्य जलाएं और सप्ताह में एक बार घंटी शुद्ध करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना
दीपक और घंटी का महत्व, इन्हें रखने, जलाने और बजाने के सही नियम, धोने की सावधानियां और गलतियों से बचने के उपाय। याद रखिए, मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो घर में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप बढ़ेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और लोग भी अपनी गलतियां सुधार सकें। आपके एक छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। धन्यवाद।